हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। बात करेंगे आज हम लोग पिछले 2 वर्षों में जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, जितने भी स्टैचू बने हैं, जो अभी तक पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, सारे पेपरों में लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके बारे में जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लिया जाए। बहुत समय लगता है कि लिखना पड़ता है, लिखने के बाद इमेज लगानी पड़ती है, एक लंबा समय व्यतीत होता है और इसके बाद आपको मात्र 10 से 15 मिनट में ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत को जाया मत होने देना, तुरंत ही इसको याद कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समानता की प्रतिमा की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है श्री रामानुजाचार्य जी की। किसकी है बच्चे? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसकी परिकल्पना किसने की थी? रामानुजाचार्य आश्रम में रहने वाले चिन्ना जीयर स्वामी जी ने की थी। अब क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसकी लंबाई 216 फुट है और इसका अनावरण आपका हैदराबाद में किया गया। फिर से एक बार फटाक से रिवीजन। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की है, परिकल्पना की थी चिन्ना जीयर स्वामी जी ने, है ना। लंबाई कितनी है? 216 फीट। और किसने अनावरण किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर किया? तो आप कहेंगे हैदराबाद में। फटाफट से याद हो गया। चलिए अगले स्टैचू पे चलते हैं। अगला स्टैचू है आपका है स्टैचू ऑफ नॉलेज। आप नाम तो जानते ही हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आप अच्छे से जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इनके सबसे प्रिय दोस्त उस समय हुआ करते थे BN राव जी, और BN राव जी ने ही प्रारूप समिति का गठन करवाया था, है ना। और BN राव का फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, अब स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन, है ना, कहाँ पर किया गया? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत में भूकंप के तो बिल्कुल चांस नहीं होते हैं, फिर भी महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र हैं, लातूर और कोयना, जहाँ पर भूकंप आता है। ठीक है, लातूर और कोयना। तो 70 फीट ऊंची ये प्रतिमा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, और आर्टिकल 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी का है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के लातूर में। लंबाई ना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इनको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये कौन है? कैंपागोड़ा। कैंपागोड़ा कौन? जिन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। तो बेंगलुरु की स्थापना की है कैंपागोड़ा जी ने। नाथ प्रभु कैंपागोड़ा जी का जो मूर्तिकार है वो है राम सुतार। 108 फीट ऊंची प्रतिमा। इनको कहा गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का प्रतिमा, है ना, संपन्नता की प्रतिमा। तो अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया नवंबर 2022 में कर्नाटक बेंगलुरु में। संस्थापक श्रीनाथ, है ना। इसके जो प्रतिमा है ये किसकी है? श्रीनाथ प्रभु कैंपागोड़ा की है और बेंगलुरु की ये संस्थापक हैं। बताइए, तो मूर्तिकार रामवी सुतार। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस आप देख पा रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ पीस, ये प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, ये किसकी है? तो जैन आचार्य, जिनका नाम क्या है? विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। कितनी फीट ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। वजन 1300 किलोग्राम। और अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में। तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जैन प्रतिमा किसकी है? विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की है। अब एक प्रश्न और है, नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, ये राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में किया। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। और वो प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की। किसकी है? रामानुजाचार्य की। तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य जी से 2 प्रश्न बन गए। पहला रामानुजाचार्य जी का प्रश्न क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का, है ना। और दूसरा क्या है? स्टैचू ऑफ पीस का। स्टैचू ऑफ पीस नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है वो कहां पर है? राजस्थान के पाली जिले में। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस, है ना, जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया वो कहां पर है? तो कहेंगे श्रीनगर में। वो किसकी प्रतिमा है? तो कहेंगे रामानुजाचार्य जी की है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? फटाफट से बताइए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए अब जैसे देखिए, ये लिखा है स्टैचू ऑफ पीस। ये स्टैचू ऑफ पीस किसका है? तो आप कहेंगे संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के
श्रीनगर में जो 4 फुट ऊंची और 600 किलोग्राम वजनी है, इसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। और ये सफेद संगमरमर की मूर्ति है। ये क्या है? सफेद संगमरमर की मूर्ति है। तो यहाँ पर आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आप डिस्टर्ब मत होइएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में किया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में किया है। रामानुजाचार्य की सफेद संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा श्रीनगर में किया गया है। बात समझ में आ रही होगी? हाँ, बस ठीक है। उसका नाम स्टैचू ऑफ पीस रखा गया। और इधर स्टैचू ऑफ पीस किसका है? तो आप कहेंगे विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कहां पर? राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में। दोनों अलग अलग प्रश्न है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा इस समय है। अभी तो हम लोग की बहुत सारी ऊंची प्रतिमाएं बन रही हैं, जैसे सीता माता जी की, है ना। सीता माता जी की हम लोग सबसे ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं दुनिया की, 251 मीटर ऊंची, 251 मीटर ऊंची, बिहार के सीतामढ़ी में। बात समझ आ रही है? तो इसको देख लेते हैं। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। इसके बाद 182 मीटर ऊंची है। मूर्तिकार रामवी सुतार है। नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में बना हुआ है। सरदार पटेल की ये प्रतिमा है। अच्छा, हो सकता है कि जल्दी जल्दी बोलने में आपको बहुत जल्दी कवर करने में मेरी जबान जो है वो हल्की लड़खड़ा जाए, क्योंकि मैं धीमे धीमे पढ़ाने वाला इंसान हूँ, ठीक है ना। तो आपका जो बूस्टर है वो तेजी से आ जाए। ये बात आपको समझ में आ गई स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। अब आते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ, हर हर महादेव। तो महादेव की मूर्ति स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाई गई कहाँ पर? राजस्थान के नाथद्वारा में। शिव जी की प्रतिमा है 112 मीटर ऊंची। इसको हम लोग विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जानते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसका है? तो शिव जी का है। कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान के नाथद्वारा में। और किसकी प्रतिमा है? शिव जी की। इसको और दूसरा नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम। तो चलिए अगला देखते हैं। ये बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। बोध गया बिहार में बनाई जा रही है बुद्ध की शयन मुद्रा में। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर के द्वारा 100 फीट लंबी होगी, 300 फीट ऊंची होगी। ये फाइबर ग्लास से बनी होगी। इसके मूर्तिकार आपके हैं मिंटो पॉल। कौन है? मिंटो पॉल, याद रखे। तो फिर फटाक से देखना है आपको। तो शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है गौतम बुद्धा की। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, ये क्या है? बुद्ध संघ धम। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट सबसे प्यारा आपको याद रखना है। क्या? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है कि यदि विश्व में प्रतीत समुत्पाद का ऐसे मतलब समझ लीजिए कि अगर दुनिया में कोई काम हुआ है, यदि कोई कार्य हुआ है, तो उसका कारण जरूर होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना। यदि हम किसी एक वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, तो ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। ये सारे स्टेटमेंट हमेशा उपदेश में शामिल रहते थे। किसके? गौतम बुद्ध के। अगला ये सीता माता जी की, है ना। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, 251 मीटर ऊंची है, बिहार की सीतामढ़ी में, है ना। इसके बाद रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा इसकी प्रतिमा बनाई जा रही है। चलिए, हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण, अभी याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हनुमान जी की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोराबी में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। फिर से याद रखिएगा, गुजरात के मोराबी में नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में हनुमान जी की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आप देखेंगे सरदार पटेल जी की प्रतिमा। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रतिरूप किसी देश में स्थापित किया गया है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रतिरूप स्थापित किया गया है कनाडा में। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रतिरूप किस देश में स्थापित किया गया है? आप कहेंगे कनाडा में। और इसके बाद इसका वजन कितना है? 9000 किलोग्राम। कितनी मीटर ऊंची है? 9 फुट ऊंची है। 4 फुट का इसका ये आधार बनाया गया है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रतिरूप कहते हैं। कनाडा में सरदार पटेल जी की ये प्रतिमा है। अगला, 350वीं जयंती किसकी आई गई? तो 350वीं जयंती वीर दुर्गादास राठौर जी की। तो वीर दुर्गादास राठौर जी का जो प्रतिमा का अनावरण है वो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। फिर से याद रखिएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा, है ना,
वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर मतलब मारवाड़ के ये राजा थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौड़ वंश की जो बागडोर थी वो वीर दुर्गादास राठौर के हाथ में आई थी। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति का अनावरण राजस्थान के जोधपुर में किया गया उनकी 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अब देखेंगे ये क्या है, ये है पराग्वे। ये कौन सा देश है? पराग्वे। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा पराग्वे देश में, कहाँ पर? पराग्वे देश में महात्मा गांधी की स्टैचू का अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण पराग्वे में किया गया। किसके द्वारा? विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा, है ना। कहाँ पर? पराग्वे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पराग्वे साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे, देखो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर 1 घंटा बीत जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा पराग्वे में किस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो आपका आंसर 4-5 रहेंगे, तो उसमें आपका आंसर लगा देना है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे संत तुकाराम। आप ये देख पाएंगे संत तुकाराम। तो संत तुकाराम आप देख पाएंगे, है ना। ये विष्णु जी के प्रबल भक्त रहे हैं। पंढरपुर की यात्रा में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो संत तुकाराम महाराज जी की प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, क्योंकि इनकी मृत्यु पुणे के देहू में ही हुई थी। तो संत तुकाराम महाराज जी की प्रतिमा का उद्घाटन या मंदिर का उद्घाटन कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। अगला लक्ष्मण जी का 151 मीटर की प्रतिमा, लक्ष्मण जी की 151 मीटर की प्रतिमा बनाई जाएगी कहाँ पर? लखनऊ में। 151 मीटर की प्रतिमा लक्ष्मण जी की बनाई जाएगी कहाँ पर? लखनऊ में। और मैं आपको बता दूं कि गुप्तकालीन ईंटों का जो मंदिर है, जो गुप्त काल में ईंटों का मंदिर कानपुर के भीतर गांव में बनाया गया था, जिसके गर्भ में मूर्ति नहीं है, मूर्ति कोई चुरा ले गया, वो संभवतः लक्ष्मण जी का मंदिर था, ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी का दूसरा मंदिर आपको याद रखना है। यहाँ पर कानपुर का जो भीतर गांव है, जिसको गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर कहते हैं, उसको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर, है ना, कहां पर है? तो कानपुर के भीतर गांव में। वो किसका मंदिर था? तो कहेंगे लक्ष्मण जी का मंदिर था। और 151 मीटर की लक्ष्मण जी प्रतिमा है, वो कहां पर स्थापित की जानी है? लखनऊ में स्थापित की जानी है ना। अगला अल्लूरी सीताराम राजू जी की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिले में किया गया। ये कांस्य की प्रतिमा है और 30 फीट ऊंची है, 30 फीट ऊंची। अल्लूरी सीताराम राजू, आपने RRR मूवी देखी है? तो RRR मूवी में, है ना, तो वो जो लास्ट में जो आपको राम जी जैसा दिख रहे थे, वो राम जी नहीं थे, वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। तो अभी हाल ही में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण शिवराज सिंह चौहान और हमारे खेल मंत्रालय या युवा मामले के मंत्रालय, जिनका नाम अनुराग ठाकुर है, इन लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का हाल ही में उद्घाटन किया। तो यहाँ तक ये सारे प्रश्न को समझ में आ गए। तो ये टोटल आपकी कुछ 20 प्रतिमाएं हमने आपको बताई हैं। ये टोटल लगभग 20 प्रतिमाएं, है ना, हमने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट। और चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क है ना, ये हमारा इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का वो अल्फ्रेड पार्क था, पहले वो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था और अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली थी। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए फटाक से। 27 फरवरी 1931 की ये घटना थी, है ना, जिन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली। और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, न्यायाधीश GC हिल्टन के द्वारा। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 10 से 15 मिनट में जो हमने आपको बताया है प्रतिमाओं को, इसको याद कर लीजिएगा। बार बार सभी पेपरों में आ रहा है। इसकी PDF आपको SSG गुरुकुल के ऐप में, करंट अफेयर का जो सेक्शन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, ये PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इस प्रकार मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेशन लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देता रहूंगा फास्ट ट्रैक मोड पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।